हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है। आज से मित्र हम लोग मैट्रिक स्तरीय प्रश्न करेंगे मैथमेटिक्स का। क्या चीज का जी? मैथमेटिक्स का। आज जो क्वेश्चन करेंगे मित्र वो मॉडल सेट का करने जा रहे हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मॉडल सेट निकाला गया है, उसी का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं मैट्रिक स्तरीय। जरा ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक स्तरीय मॉडल सेट के लिए हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निकाला गया था, उसी का सबसे पहले सॉल्यूशन करें। और आपको बता देते हैं अभी से लेके एग्जाम तक, मतलब कि 17 तारीख को 18 तारीख को मैथ का एग्जाम है, उस समय तक हम लोग लगातार यूट्यूब पे कंटिन्यू क्लास करेंगे। अगर जो विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से लगातार जुड़े हुए रहेंगे और डेली स्टडी कर लेंगे 1 घंटा, तो यकीन मानिए हम उनका प्रिपरेशन, उनका तैयारी कम से कम 90 मार्क्स तक करवा देंगे। 90 मार्क्स तक करवाएंगे, ये मेरा जिम्मेवारी है। 90 मार्क्स से ऊपर तक तैयारी करवाने का जिम्मेवारी किसका है? तो मेरा है। हम आपका जिम्मेवारी लेते हैं, हम यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में है वहां पे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा स्टूडेंट को मॉडल सेट मिला होगा लेकिन उसका आंसर पता नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिलेगा और टोटल आंसर भी पता चल जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। और एक बात, 8540890133 इस नंबर पे 10th क्लास लिख के अगर आप भेज देंगे, व्हाट्सएप पे अगर भेज देंगे, तब हम उनको मॉडल सेट का PDF उपलब्ध करवा देंगे। मतलब उनको PDF हम क्या करेंगे, भेज देंगे। तो हम आज का सिलसिला स्टार्ट करते हैं मित्र। आज का समय ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए आज का सिलसिला हम क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो क्वेश्चन को पहले आप क्या कीजिए, पढ़ लीजिए अच्छा तरीका से। तो देखिए क्वेश्चन 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। 92/115 का सरलतम रूप है। 92/115 का क्या है, सरलतम रूप है। तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको चूज करना है। तो सबसे पहले आपको अगर काटने आता है, मतलब भाग देने आता है, तो भाग क्या कीजिए, दे दीजिए। तो देखिए 23 चौक 92 होता है। क्या होता है, 23 चौक 92 और 23 पचे 15 से, तो 4 देखिए 5 इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो इसका आंसर हो गया देखिए बी। इसका आंसर क्या हो गया, बी। 23 चौक 92 और 23 पचे क्या चीज से, 15 से। तो ये क्वेश्चन था, इसका सरलतम रूप, मतलब इसको काट के आप छोटा रूप में क्या कीजिए, ला दीजिए। यही इसका आंसर हो गया बी। आप स्क्रीनशॉट मारते जाइए, साथ में कॉपी कलम निकाल लीजिए और बनाते भी चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, सेकेंड करेंगे। तो सबसे पहले आप जल्दी आंसर इसका टाइप करके भेज दीजिए। जल्दी आंसर इसका भेजेंगे आप, इसका आंसर आप जल्दी क्या करेंगे, भेज दीजिए। सबसे पहले ये क्या है, देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या कितनी हो सकती है। तो क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी इसका ABCD कौन सा आंसर होगा जल्दी भेज दीजिएगा। जल्दी कीजिए, ज्यादा लेट मत कीजिएगा, जल्दी करें। तो इसका आंसर देखिए डी होता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या स्थित होता है, अनगिनत अनंत होता है, बहुत सारा। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इसी तरीका से अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा जैसे ही आएगा आपके सामने और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जल्दी बताइएगा, क्या है इसका आंसर। इसका आंसर जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम बारी बारी से देखेंगे, बारी बारी से सभी को क्या करेंगे, देखेंगे। जिसका हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m हो जाता है, जिस परिमेय संख्या का हर इतना हो जाएगा, हर इस रूप में होगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत। तो इसका आंसर आपका देखिए
88 को कीजिएगा तो ये नहीं होगा, 210 के भी कीजिएगा तो ये नहीं होगा, और इसको भी आप करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन इसको कीजिएगा तो ये आपका क्या है, हो जाएगा 1600। 1600 है, देखिए 1600, 1600 को हम लिख सकते हैं 16 और गुने कितना 100। अब यहाँ पे देखिएगा 16 का मतलब क्या होता है, 16 का क्या मतलब होता है, तो 2 के पावर हम 4 कर देंगे तो 16 हुआ, और ये कितना हो गया 2500 या 25 चौका 100, 25 चौका 100 कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या कर सकते हैं 25 चौका 100। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर ही कितना है 4, और इसे 5 इंटू 5, और ये देखिएगा ये आ गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 4 और 2 यहाँ कितना आ गया 6, तो 2 के पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 होगा, और यहाँ देखिए 5 कितना है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो उस रूप में है कि नहीं, 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार बिल्कुल क्या होगा, शांत। इसका आंसर क्या हो गया आपका सी, सी 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 मार लीजिए आप लोग सी। जल्दी आगे चलिएगा, जल्दी आगे चलिएगा, चाहे तो देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और नहीं तो साथ में कॉपी पे क्या करिए, बनाते भी चलिए। एक बार आपको देखना है, एक बार आपको देखना है, एक बार आपको क्या करना है, देखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, चौथा। इसका शून्यक निकालना है, इसका क्या निकालना है, शून्य का गुणनफल, शून्य का क्या निकालना है, गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, शून्य का गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। तो इसका सी देखिए कितना है, सी सी सी, तो सी देखिए ए है, सी इसका कितना है ए, और ए कितना है इसका, तो डी है, तो सी हो गया ए, और ए कितना है यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना डी। तो ए बाई डी इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ए बाई डी देखिए डी नंबर में, डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन देखिए, ए बाई क्या है, डी है, यही आपका क्या हो गया आंसर। साथ में मारते चलिए, साथ में आंसर आप क्या करते चलेंगे, मारते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चौथा के बाद पचमा। पचमा जैसे आएगा आप टाइप करके आंसर भेजिए। सबसे पहले इसका आंसर भेजिए, आप आंसर जल्दी टाइप करके भेज दीजिए, जल्दी टाइप करके आंसर भेजेंगे, जरा ध्यान दीजिए, जल्दी 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 कीजिए, जल्दी हम वेट कर रहे हैं। आंसर इसका बताइए, आंसर जल्दी इसका भेजेंगे। ये इसका परिमेयीकरण गुणांक पूछ रहा है, रूट 18 का परिमेयीकरण गुणांक, रेशनलाइज फैक्टर पूछ रहा है, रेशनलाइज फैक्टर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रूट 18 के जगह कुछ भी आ सकता है और दूसरा भी बढ़ आ सकता है। रूट 18 तो यहाँ लिखेंगे 9, 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी कितना होता है 18। 9 को हम लोग क्या लिख देंगे, 9 को लिखेंगे, ये 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 होता है, और ये रह जाएगा रूट कितना 2, कितना रह जाएगा रूट 2 रह गया, जरा ध्यान दीजिएगा कितना रह गया रूट 2। तो यहाँ पे इसमें हम क्या चीज से गुना कर देंगे, तो रूट 2 ही, इसका रूट 2 ही क्या हो जाएगा परिमेयीकरण गुणांक। मतलब जो रूट वाला बचेगा, जो कौन वाला बचेगा, रूट वाला, वही उसका क्या हो गया परिमेयीकरण गुणांक। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 2, क्या हो जाएगा रूट 2। मान लेते हैं थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे 8 आ जाता, 18 के जगह क्या आता 8, तो सबसे पहले हम इसे 4 इंटू 2 कर देंगे, और 4 को तो बाहर निकाल देंगे मित्र, 4 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है आप जानते हैं, और ये रूट 2, तो इसका भी देखिए परिमेयीकरण गुणांक कितना होता, रूट 2 होता। अगर रूट ए रहता और इसका परिमेयीकरण गुणांक, तो ये खुद हो जाएगा, क्यों ये खुद हो जाएगा। रूट ए है तो रूट ए का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, रूट ए ही होगा, क्या होगा रूट ए ही होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नहीं तो साथ में कलम कॉपी निकाल के बार बार बोल रहे हैं, बनाते चलिए, ज्यादा अच्छा है। गर्दा उड़ा दीजिए एकदम, बहुत बेहतरीन तरीका से क्या उड़ा देना है, गर्दा उड़ाना है। क्वेश्चन नंबर छठा, जल्दी आंसर बताइए, ये तो आपको आना चाहिए, ये एकदम जुबान पे रहना चाहिए, जल्दी बताइएगा आंसर, इसका आंसर जल्दी हमको चाहिए, इसका आंसर बता दें, आंसर जल्दी बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो याद होना चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, जल्दी पढ़िए, जल्दी क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। जल्दी करेंगे, जल्दी क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बोल रहा है कि इनमें से कौन सही होगा। मतलब ये जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा सही होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप याद कीजिए, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, यहाँ पे q होता है, और यहाँ रिमाइंडर शेषफल r होता है, आप जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा से देखेंगे, अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो r का मान होता
होता है हमेशा b से छोटा होगा, b से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब r का जो मान है, r का जो मान है वो b से क्या होगा, छोटा होगा। r का मान b से क्या होगा, छोटा होगा। कौन बड़ा होगा, b बड़ा होगा। कौन छोटा होगा, r छोटा होगा। कौन बड़ा हुआ, b बड़ा हुआ। कौन छोटा हुआ, r छोटा हुआ। आंसर आप मिला लीजिए, सी नंबर राइट आंसर है। आपका आंसर बिल्कुल कौन सही है मित्र, तो ये सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन जैसे ही आएगा और आपको एकदम तुरंत आंसर उसका भेजना है। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर भेजते हैं, देखते हैं, हम देखते हैं, जल्दी करेंगे, जल्दी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कौन आएगा, 8 देख लीजिए, जल्दी जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए आंसर जल्दी भेजेंगे। इसका क्या है, कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा मित्र, परिमेय संख्या के। 6 चीज को तगड़ा कर लीजिए, 6 चीज को तगड़ा कीजिए, जल्दी आंसर भेजेंगे। तो ये आंसर इसका क्या हो गया, डी। कौन परिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट 5 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा, 6 बचेगा। जल्दी करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, यही परिमेय संख्या है। आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। चलिए, बहुत सारा का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत सारा का आंसर बिल्कुल क्या जा रहा है, सही। 8वां के बाद 9 में देखेंगे, 8वां के बाद 9 क्वेश्चन जल्दी आंसर इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। जल्दी शून्यक निकाल दीजिए, हल कर दीजिए, जल्दी हल करिए और बताइए कि इसमें से दोनों का धनात्मक ऋणात्मक कैसा है। जल्दी कीजिएगा, जल्दी करेंगे मित्र, जल्दी करिए और हमें क्या कीजिए, आंसर इसका बता दीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस कितना, 4ac। तब बी इसका देख लीजिए कितना है, तो 12 का स्क्वायर और -4। ए देख लीजिए कितना है, ए 1 है, ए कितना है, 1 है, 1 और सी कितना है, सी देखिए, सी 35 है, तो गुना 35 हो गया। 12 का आप जानते हैं 144 और 35 को 4 से गुना कीजिए, 35 को 4 से गुना कीजिएगा 140। 4 5 20 के 0, 4 तिया 12, 12 और 2 14। 144 को अगर 140 में से आप घटा देते हैं, घटाइए जल्दी, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4। एक्स का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। x का फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा कितना, 2a होता है। कितना होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा कितना होता है, 2a होता है। अब इसमें जल्दी रख दीजिए माइनस b देखिए कितना है, 12 रखेंगे, प्लस माइनस डी के जगह पे कितना रखेंगे, 4। डी के जगह 4 रखिए, जल्दी इसको हल करना है, जल्दी हल करना है। 2 a कितना है, a बताइए, a कितना है इसका, a 1 है सर, a 1 है। इसको जल्दी हल कर दीजिए और आंसर बता दीजिए, जल्दी हल कर दीजिए और इसका क्या बता दीजिए आंसर। तो यहाँ देखिए -12 आया, प्लस माइनस 4 का कितना, 2 और बटा कितना हो जाएगा, 2। तो एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। इसको देखिए, एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। -12 और +2 और बटा कितना लेंगे, 2 और एक बार -12 -2 बटा कितना, 2। एक बार प्लस वाला साइन के साथ लिए हैं और एक बार माइनस वाला के साथ, देख लीजिएगा। एक बार -12 और +2 लिए हैं और बाई 2, एक बार -12 और -2 और बटा कितना, 2। तो देखिए -12 में से अगर घटा दीजिएगा, -12 में से 2 जाएगा तो -10/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा -12 -2 कितना हो जाएगा, -14/2 हो जाएगा, -14 बटा। मतलब ये काटिएगा, ये अगर काट दीजिए आप, यहाँ पे काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। ये कटेगा तो कितना, 7 बार में। तो देखिए ये भी माइनस में है, -5, इसका आंसर क्या है, -5 और क्या गया, -7। अच्छा से देख लीजिए, -5 आया, -7, मतलब दोनों ऋणात्मक में है, दोनों ऋणात्मक में। बी आंसर इसका सही है। बहुत सारा के आंसर देख रहे हैं, बहुत सारा के आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, बहुत सारा के आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी। इसका आंसर भी हो गया, दोनों ऋणात्मक में होगा। दोनों क्या चीज में होगा मित्र, ऋणात्मक में होगा। अगला क्वेश्चन पे नजर डालिएगा, अगला क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार इसको अच्छा से, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता देंगे इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए 121 का आप जानते हैं 11 का होता है, 11 का वर्गमूल 121 होता है। आप इसका भी जानते हैं 196 का कितना होता है,
तो 14 का होता है, और 289 किसका होता है, 17 का होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है मित्र, अपरिमेय संख्या। अच्छा से देख लीजिए, 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 3, 9 गुना 3 9 तिया 27, 9 तिया 27। हम क्या बोल रहे हैं जी, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो 9 का कितना हो गया, 3 हो गया, और ये बेचारा रह गया। तो ये कौन संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, सी। सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर। अगला में आते हैं, अगला में चलिए 10 के बाद कौन सा, 11। जल्दी इसका आंसर भेज दीजिए, जल्दी आंसर इसका टाइप कीजिए, जल्दी देखते हैं कौन कर रहे हैं, जल्दी करेंगे, जल्दी इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। 5 स्क्वायर माइनस 25, 25 इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं, हाँ सर हो गया। यहाँ देखिएगा 5 स्क्वायर और माइनस से उस तरफ गया प्लस में, पहले 0 के बराबर करेंगे। शून्यक निकालते हैं तो किसके बराबर करते हैं, तो 0 के बराबर करते हैं। और यहाँ देखिए ये इधर से इधर ताकी कर लेगा, मतलब देख लेगा, काट देगा। तो काट दिया 5 बार में, स्क्वायर उधर जाएगा तो आप जानते हैं रूट में, स्क्वायर जाएगा तो रूट में होगा। बाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना, 5। एक बार प्लस में 5 आया, एक बार माइनस में 5, मतलब रूट 5 आएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए कौन सा होगा, शून्यक। बिल्कुल राइट आंसर क्या है, सी है। शून्यक निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे। अगर बहुपद रहा तो 0 के बराबर किए और उसके बाद इसको हल कर दिए। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आंसर मारते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा, तुरंत आंसर भेजना एकदम बनाकर। देखिए हम ला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। जल्दी कीजिए। आप इस क्वेश्चन को जानते हैं, और एक बात, अधिक से अधिक लड़का को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थी को आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी क्या दे, लाभ यहाँ से उठा सके दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। और एक बात मित्र, इतना बेहतरीन तरीका से यूट्यूब पर हम तैयारी करवा देंगे अभी से लेके एग्जाम तक 10-12 दिन हम लोग के पास बचा हुआ है, बहुत बेहतरीन से कर देंगे। आप YouTube चैनल पे सिर्फ क्या हुए, जुड़ जाइए अच्छी तरीका से। तो देखिए कह रहा है कि शून्यकों का योग है, ये देखिए शून्यकों का योग है। ये अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा, और ये दिया है अल्फा इंटू बीटा। तो बोल रहा है कि द्विघाती बहुपद बताइए। क्या बताइए, द्विघाती बहुपद। तो आप तो सूत्र जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ एक्स है प्लस अल्फा इंटू कितना है, बीटा, अल्फा इंटू किटा है, अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें सब हम मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए 3 है, तो यहाँ रख दिए 3 और एक्स। अल्फा इंटू बीटा कितना है देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा -40 है, तो ये हो गया कितना, -40। आंसर मिला लीजिए, यही आंसर सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। ए नंबर आंसर हो गया, ए नंबर बिल्कुल क्या है, आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। चलिए हम इसको हटा देते हैं। 12 के बाद किस में जाएंगे हम लोग, 13 में। 12 के बाद किस में जाएंगे, 13 क्वेश्चन नंबर में जाएंगे। तो देखिए 12 के बाद किस में आ गए हम लोग, 13 में। तो 13 देखिए, इसको देखिए और जल्दी आंसर इसका भेजिए। जैसी आए आंसर तुरंत टाइप करके आप बना के कॉपी कलम निकाल के बैठिए और साथ में बनाते चलिए, प्रैक्टिस होगा, यही आपका काम देने वाला है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये है आपका ये क्वेश्चन, ये है और आपका ये है। इसका क्या निकालना है आपका, तो कह रहा है इसमें से कौन सही है। तो सही होने के लिए तो हमको a1/a2 चाहिए, b1/b2 चाहिए और c1/ क्या चाहिए, c2 चाहिए। तो ये देखिए ये अगर a1 मतलब x का पहला, x का और इधर x का, तो इधर x का 1 है और इधर x का कितना है 2। अब पहला समीकरण में एक y का 2 है और इसमें y का कितना है 4 है, और इसमें c का मान ये अचर पद है 4। हालांकि उस तरफ लिखा जाता है, लेकिन डायरेक्ट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा 4 है और ये क्या है 8 है, और इसे अगर आप काट देते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं, तो ये 2 दूनी 4 और यहाँ 4 दूनी कितना हो गया
8। तो देखिए 1/2 1/2 1/2, तो ये इस सब आपस में बराबर हो गया। तो सब जब बराबर होता है तो वो अनंत वैल्यू होता है उसका, अनंत मतलब अनगिनत हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, डी। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो राइट करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दी कीजिएगा, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लड़का को जोड़िए, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ लीजिए ताकि वो देख सके और यहाँ से लाभ प्राप्त कर सके। जरा ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पे आ रहा है 13 के बाद कौन सा लाएंगे हम लोग, 14। 13 का बाद 14 एक बार पढ़ लेंगे। एक बार क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिए, अच्छी तरीक़ा से पढ़िए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है जो लाजवाब है, लाजवाब है, शानदार है। गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए जल्दी। ये देखिए, ये आपका शून्यक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। शून्यक, इसका शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ये जो क्वेश्चन है इसका शून्यक एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम है मतलब अगर एक अल्फा है मित्र, एक अगर अल्फा है, अल्फा अल्फा, तो एक हो जाएगा 1 क्या, अल्फा, 1/अल्फा हो जाएगा। मतलब एक अल्फा तो एक हो जाएगा, देखिए आपका ऐसे 1 अल्फा तो एक हो जाएगा 1/बीटा, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। फिर से देखिए, दो शून्य किसका, अल्फा और बीटा है, तो ये व्युत्क्रम है एक दूसरे का। मतलब एक अल्फा तो बीटा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो देखिए देखिए देखिए, यहाँ से अल्फा उस तरफ जाएगा, ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीपल में, अरे भागा से गुना में जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। अच्छा से देखिए आप, अच्छा से देखिए। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का होता है C/A और इक्वल टू 1 है इधर, C/A और 1। तो देखिए C इसमें कितना है, C का मान देखिए, C, तो C है -B और A इसका कितना है, तो 1 है, तो यहाँ हम 1 रख दिए बराबर 1। तो यहाँ 1 रहे या ना रहे, तो ये B इक्वल टू हो जाएगा, देखिए -1। अच्छा से देखिए, माइनस को उस तरफ हम भेज दिए, ये 1 लिखिए या मत लिखिए, B इक्वल टू -1। आंसर मिला लीजिए, इसका आंसर बिल्कुल सही कौन हो गया, बी हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो साथ में लिखते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 14 के बाद 15 नंबर, 14 के बाद 15, जल्दी बनाइएगा इसको, 15 नंबर। अच्छा ये है क्वेश्चन, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, जल्दी आंसर बताइए, जल्दी आंसर। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण। समकोण मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब इसका आंसर बिल्कुल कौन सा हो गया, सी। 9th क्लास में प्रमेय पढ़ना था, इस तरह से देखिएगा कि अगर कोई ये है अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त मतलब होता है वृत्त का आधा भाग, तो इसके द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। कहीं भी कोण बनाइएगा तो कितना डिग्री का होगा मित्र, 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। जरा ध्यान दीजिए आप, क्या दीजिए ध्यान। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री या समकोण होता है। व्यास के द्वारा बना कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री। या अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो समकोण होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन 15 के बाद 16 आएगा, क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी करिएगा, जल्दी करेंगे इसका, जल्दी निकाल दीजिए इसका आंसर। द्विघात समीकरण इतना है का वास्तविक मूल नहीं है। यदि वास्तविक मूल कब नहीं होता है, x² + bx + c का वास्तविक मूल कब नहीं होता है, तो देखिए पहला नंबर, जब d बड़ा रहे 0 से तो वास्तविक होगा और असमान होगा। दोनों मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है। दूसरा नंबर देखिए, अगर d बराबर 0 है तो वास्तविक और दोनों मूल क्या होता है, समान। तीसरा नंबर देखिए, अगर d छोटा है 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, मतलब काल्पनिक होता है या अवास्तविक होता है। ये देखिए, तो इसमें आ जाएगा b² - 4ac। d को विविक्तर या विवेचक बोलते हैं, आप जानते हैं। d के फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो इससे हम 0 से क्या कर दिए, इसको बड़ा कर दिए। यहाँ देखिए d का मान यहाँ रखेंगे b² - कितना, 4ac, और ये बराबर 0 है, और इस कंडीशन में हो जाएगा b² - 4ac और ये हो जाएगा 0। तो देखिए
कह रहा है वास्तविक मूल नहीं है, तो ये है, ये यही बदमाश है, यही बदमाश है जिसमें क्या है वास्तविक मूल नहीं होता है। इसमें वास्तविक मूल होता है, इसमें वास्तविक मूल होता है, लेकिन इसमें जो है वास्तविक मूल नहीं होता है। तो आंसर मिला लीजिएगा b² - 4ac और 0 से। इसका मतलब हमें लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी 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 डी। बहुत सारा आंसर, लड़का का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। इसका आंसर क्या आया, डी आया। इसका आंसर क्या आया जी, डी आया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या कॉपी पे बनाते चलिए, ज्यादा अच्छा है कॉपी पे फास्ट बनाते चलिए, रैपिडली एकदम फास्टली तेजी से। चलिए चेचिस को एकदम तगड़ा रखिए, चेचिस को क्या रखना है, तगड़ा। 16 के बाद हम लोग 17 करेंगे, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना करने वाले हैं, 17। इसी तरीका से टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। इस सेट में जो है टोटल कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन करेंगे। मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर 15-16 तारीख तक आप जुड़े हुए रह जाते हैं, या सॉरी 17 तारीख से एग्जाम है, 18 तारीख को आपका मैथ का एग्जाम है, तो हम लोग 18 तारीख तक जुड़े हुए रहेंगे, 18 तारीख तक जुड़े हुए रहेंगे। तब तक कम से कम 1000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कितना, 1000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव। अगर ये आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए 50 नंबर आपको पूरी तरीका से बन जाएगा। मतलब 50 नंबर का, 50 अंक का, 50 मार्क्स का आप हकदार हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को करेंगे, अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के मूल है, इतना का क्या है, मूल है। तो 1/अल्फा और +1/बीटा का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले उसका सूत्र लगा दीजिए। उसका सूत्र लगा देंगे तो पहले तो एलसीएम ले लेंगे। पहले क्या लेंगे मित्र, एलसीएम लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम होगा कि नहीं, देख लीजिए। अल्फा इंटू बीटा लिए तो बीटा यहाँ चला जाएगा, अल्फा यहाँ, अरे बीटा यहाँ गया कि नहीं देख लीजिए, और अल्फा वहाँ गया कि नहीं। आप दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये अल्फा प्लस बीटा, उस तरफ से देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा क्या कर दिए, ए। अल्फा इंटू बीटा का क्या करेंगे, सी बटा ए। क्या कर दिए, सी बटा ए। तो ए देखिएगा ये कट जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कटेगा। तो ए कट जाएगा, यहाँ पे देखिए तो बचा माइनस बी। तो माइनस बी यहाँ देखिएगा कितना है, तो -1 है, -1 है। तो यहाँ -1 रखेंगे। सी देखिए, सी कितना है, तो -6, तो -6 रख दिए। तो देखिए माइनस प्लस हो गया, लेकिन एगो माइनस बच जाएगा। तो -1 कितना, 6, -1/6 इसका डी नंबर, इसका क्या हो रहा है, आंसर। इसका आंसर बिल्कुल कौन सा सही है, डी नंबर देख लीजिए। इसका आंसर बिल्कुल कौन सा सही है, डी नंबर है, डी नंबर। मान लीजिए जल्दी आप लोग अपना, और जिस विद्यार्थी के पास अगर ये आपका जो असाइनमेंट है या ये नहीं है पीडीएफ, तो वो अगर चाहें तो इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे 8540890133 8540890133, ये कॉलिंग नंबर भी है, कॉलिंग और व्हाट्सअप दोनों नंबर है, कॉलिंग और व्हाट्सअप दोनों है। इस पर से पीडीएफ आप ये सब क्वेश्चन के सेट का प्राप्त कर सकते हैं। इस पे आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप पे, 10th क्लास लिखकर भेज दीजिए, 10th क्लास, तो आपका इसको पीडीएफ क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे 17 के बाद 18, 17 के बाद 18 देखेंगे। 17 के बाद 18 जल्दी सोल्व कीजिए और आंसर हमको बताइए। जल्दी सोल्व करेंगे मित्र और आंसर भेजेंगे। चेचिस को तगड़ा कीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए। टकटकी लगा के देखिए, सुनिए, टकटकी लगा के क्या कीजिए, देखिए। तो जल्दी करेंगे। तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी देखिए, और इसको हम लोग सोल्व करना है। इसका 21वां पद निकालना है। एपी जो दिया गया है समानांतर श्रेणी है, इसका 21वां पद निकालना है। तो एन का आप फॉर्मूला जानते हैं, a + n - 1 × d, इसका आप फॉर्मूला जानते हैं। तो ए 21, एन के जगह 21 रखेंगे। 21वां पद कौन सा पद हो गया, 21वां पद हो जाएगा। तो ए देखिए, ए तो है, ये वाला है आपका ए है, तो ए के जगह -3 रख देंगे। ए के जगह क्या रखेंगे, तो -3 रखेंगे। एन कितना है, तो 21 है और -1, और डी कितना है, डी। तो देखिए 11 में से 4 घटाइए, 18 में से 11 घटाइए, कुछ भी, तो ये डी हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 11 - 4, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो डी के जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे, 7। तो -3 प्लस, ये देखिए 21 में से 1 गया तो 20, 21 में से 1 गया तो 20, और 20 सत्ते 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 140। 20 सत्ते
40 से होता है। अब ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, तो 140 में से 3 गया तो 137, 137। देख लीजिए आंसर इसमें है कि नहीं, तो डी नंबर आपका इसका क्या है, आंसर है 137। देखिए जल्दीबाजी में अगर एक आगो आंसर हम गलती से मार भी दें, गलत मार भी दें, तो टाइप करके आपको पूछ लेना है, आपको कमेंट करके क्या करना है, पूछ भी लेना है कि इसका आंसर सही है कि क्या है, गलत है, तो हम वहां पे कमेंट करके आपको बता देंगे। जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर आइए अब किसमें, 18 के बाद किसमें आइए, 21 में आइए। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद किसमें आइए, सॉरी 19, 18 के बाद किसमें आइए, 19 में आइए। कमेंट जल्दी कीजिए, कमेंट आंसर इसका जल्दी कमेंट कर देंगे और बता दीजिएगा कि हमको क्या है आंसर इसका, कमेंट कर देंगे। आंसर क्या करना है, कमेंट कर दीजिएगा आंसर। तो ये कह रहा है द्विघात समीकरण, इसमें कौन सा कह रहा है द्विघात समीकरण है, तो देखिए रूट में रहता है तो द्विघात समीकरण नहीं रहता। ये जो बटा में है ये भी द्विघात समीकरण आपका यहाँ पे नहीं होगा। आपका ये भी देखिए बटा में है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा x क्यूब और +1, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर है, तो ये देखिए इसमें गुना हो जाएगा x क्यूब +1, और ये इसमें गुना होगा तो x क्यूब हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये और ये देखिए कट जाएगा, तो 1 ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा देख लीजिए। तो x क्यूब और -x स्क्वायर, इसे a माइनस बी के होल क्यूब पे देखिए हम तोड़ देंगे, तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस 3a, और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, क्या हो जाएगा b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस 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 प्लस, ये सॉरी माइनस में होता है, माइनस 3a और a स्क्वायर b, ए स्क्वायर क्या कर देंगे, यहाँ बी कर देंगे। तो ये देखिए ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये और ये कट जाएगा तो आपका ये द्विघात समीकरण बिल्कुल होगा। इसका आंसर बिल्कुल कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए। इसका आंसर कौन होना चाहिए, ए। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद किसमें हम लोग चलेंगे, तो 20 में चलें। ये 19 के बाद 20 में चलेंगे। चलिए 19 के बाद 20 में आ जाइए। जल्दी इसको एक बार पढ़िए और बताइए, जल्दी पढ़िएगा और बताइएगा। समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा, समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 0, तो हम लेट कर लेते हैं कि an पद जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो a का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी इक्वल टू 0। इसको बस हल करना है, सिर्फ क्या करना है, हल करना। an पद क्या हम ले लिए इसका 0, बोला कौन सा पद 0, तो an पद 0। उसके बाद an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a प्रथम पद a तो 80 है, n हमें पता नहीं है, और d 76 में से 80 घटा दीजिए तो d निकल जाएगा। अगला पद माइनस पिछला पद होता है a2 माइनस a1, तो 76 में 80 जाएगा मित्र, तो -4 में बचेगा, तो यहाँ -4 और इक्वल टू हो गया 0। इसको जब हल करेंगे तो देख लीजिए अच्छा से, n माइनस 1 और इंटू -4 है, और ये आपका 0 है, तो ये उस तरफ जाएगा तो देखिए -80 हो जाएगा। अच्छा से देखिए ये उस तरफ गया तो -80 हो गया, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा मित्र, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया, और ये 4 से कट जाएगा, b चौक 80, b चौक क्या हो गया, 80 हो गया, b चौक देखिए 80। तो यहां से अगर n का मान निकालिएगा, किसका, n का, तो -1 उधर जाएगा, जुट जाएगा 20, और ये माइनस उधर जाएगा तो 21 हो जाएगा, 20 और +1 और ये हो गया 21। तो इसका आंसर कौन सा पद 0 होगा, तो 21वां पद इसका 0 होगा, 21वां पद। तो इसका आंसर बी आ गया, इसका आंसर भी आ गया। चेचिस को तगड़ा कीजिए, चेचिस को तगड़ा कीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा। अगला क्वेश्चन पे हम नजर डाल रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे हम नजर डालेंगे, तब तक थोड़ा सा आगे बढ़िए, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 20 के बाद कौन सा, 21। यदि समानांतर श्रेणी का समान पद ये है तो इसका सर्वांतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सर्वांतर क्या होगा, तो सबसे पहले देख लीजिए 6 माइनस 4n है, 6 माइनस क्या है, 4n। तो बारी बारी से n का मान हम रखेंगे, n का मान 1 2 3 ये सब हम क्या करेंगे, n का मान लेंगे, और 4 इस तरह से डॉट डॉट से। तो देखिए 6 माइनस 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा, देखिए 6 में से 4 गया तो क्या बच गया, 2। अगला में देते हैं, अगला में 6 माइनस हम ले रहे हैं, देखिए n का जगह 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, -8 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा, कितना, -2। अब देखिएगा तीसरा नंबर में आ जाइए, तीसरा 6 माइनस
4 इंटू 1 लिए 2 लिए, इस बार 3 ले रहे हैं, 4 तिया 12, -12 में 6 जाएगा तो -6 बचेगा। इसी तरह से डॉट डॉट आएगा। अब देखिए इसका सर्वांतर आप निकाल सकते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो ऐसा करते हैं -6 में और -2 को घटा देते हैं। आगे में से क्या घटाएंगे, पीछे, -6 में -2, तो ये देखिए हो जाएगा आपका -6 + 2 और ये हो गया -4। तो इसका सर्वांतर आ जाएगा -4। इसका आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। सी नंबर देख लीजिए एक बार अच्छा से, और स्क्रीनशॉट चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी कीजिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जल्दी करेंगे, हम आगे बढ़ा रहे हैं, जल्दी कीजिए। जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। जब तक 50 क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक छोड़ना नहीं, 50 क्वेश्चन के पहले उठना नहीं है, उठना नहीं है। हम लोग का लक्ष्य आज का कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन के पहले उठना नहीं है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी होता है कब, जिसका सर्वांतर सभी जगह समान हो, जिसका डी 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 सर्वांतर सभी जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जरा देखिएगा, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी। इसमें जब कीजिएगा तो नहीं होगा। ए स्क्वायर में से अगर ए आप घटाइएगा, ए स्क्वायर में से अगर ए घटाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा ए कॉमन लीजिएगा तो ए माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस कितना आएगा, 1। और यहाँ से अगर घटाते हैं इसको, अगर यहाँ से देखिए घटाइएगा तो एक क्यू और माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा हम किए हैं, तो a स्क्वायर अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा a और माइनस कितना, 1। तो यहाँ देखिए ये तो सेम है, लेकिन यहाँ a है और यहाँ a स्क्वायर है, तो ये नहीं होगा। बी नंबर देखिए, 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 2, और 9 में से 3 घटाइएगा तो ये हो गया 6। तो ये भी सर्वांतर नहीं हुआ। यहाँ देखिए, 4 में से अगर आप 2 घटाते हैं, -2, तो ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 कितना हो गया, 6। अगर यहाँ से ले लेते हैं 8 में से -6 घटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 6 कितना, 14। तो देखिए 14 और 6 समान नहीं आया। लेकिन सी नंबर में आप देखिए, सी नंबर में आप 3 में से 2 घटाते हैं, 3 में से 2 और 1 में से 2 घटाइए, आगे माइनस पीछे करना, 1/2 में से -3/2 किए हम। तो यहाँ देखिएगा 2 एलसीएम होगा, 1 -3 होगा, -2/2 और कट के कितना आ जाएगा, 1। कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, देखिए ले लेते हैं इसको, तो -3/2 और -1 कितना, 2। इसमें एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, -3 और माइनस प्लस कितना हो गया, 1। तो ये भी देखिए -2/2, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ भी कितना आया, -1। तो दोनों सेम हो गया, इसलिए सी नंबर इसका क्या है, आंसर है। सी नंबर क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, सी। इसका आंसर क्या है, सी है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कमेंट करना मत छोड़िए, कमेंट करते रहिए, आंसर बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 23 को देखिए। 23 मूल बिंदु का नियामक आप जानते हैं, मूल बिंदु का नियामक आप जानते हैं, जल्दी आंसर भेजिए, जल्दी आंसर भेज दीजिए। मूल बिंदु का नियामक आप जानते हैं, मूल बिंदु का नियामक आप जानते हैं, क्या होगा, 0,0। मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, 0,0। मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, 0,0। आप ये जानते हैं, ये जो मूल बिंदु होता है उसका नियामक या निर्देशांक 0,0। आप जानते हैं पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस होता है, ये भी जानते हैं, और इसमें प्लस माइनस होता है, ये भी जानते हैं। आगे बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ये सब क्वेश्चन पूछता है। 24 नंबर में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 में आइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 में बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिभुज एबीसी और PQR क्या है, समरूप है। और ये देखिए दिया हुआ है, तो 2 त्रिभुज थोड़ा सा समझा देते हैं हम। यहाँ देखिएगा AB और क्या है, C, और यहाँ देखिएगा PQ और क्या है, R है, और ये दोनों आपस में समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये कितना त्रिभुज, 2 त्रिभुज, दोनों क्या है, समरूप है। तो हमको एरिया का अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुपात तो भुजा का वर्ग होता है। क्षेत्रफल का अनुपात जरा ध्यान दीजिएगा, अगर A1/A2 रहे तब भुजा का, छोटा भुजा का अनुपात होता है, मतलब क्षेत्रफल के अनुपात तो भुजा का वर्ग होगा, भुजा का क्या होगा, वर्ग। तो यहाँ देखिए QR कहाँ है, इसमें QR देख लीजिए, QR कितना है, तो QR यहाँ देखिए कितना है, 2 है। QR इसका कितना है, तो QR मित्र इसका 2 है। और BC कितना है, BC देखिए कितना है,
3 है, BC कितना है 3 है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में देखिए PQR है, क्या चीज है PQR। तो यहाँ पे ये भुजा का रेशियो हो जाएगा, भुजा का रेशियो हो जाएगा, मतलब ये सॉरी 2/3 रेशियो नहीं, भुजा का वर्ग का रेशियो होगा, वर्ग का। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 4/9, 4 बटा क्या होगा 9। आंसर देख लीजिए ए नंबर में बिल्कुल क्या है सही है, ए नंबर में आंसर देख लीजिए बिल्कुल क्या है सही, 4 बटा कितना हो गया 9। अच्छा से इसको एक बार आप समझ लीजिए, अच्छा से एक बार आप इसको क्या कीजिए समझ लीजिए। अगर देखिए भुजा का अनुपात दिया हुआ रहे, भुजा ये रियल में दिया हुआ है क्या चीज आपको, तो भुजा दिया हुआ है। अगर भुजा का अनुपात दिया हुआ हो तो इसका आप देखिए क्षेत्रफल के अनुपात जो होता है भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग कर देंगे। तो ये जो भुजा है ना, भुजा का वर्ग कर देंगे हम लोग, ये भुजा का वर्ग। तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो ए नंबर इसका बिल्कुल क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद कौन सा करेंगे 25। अधिक से अधिक देखिए विद्यार्थी को जोड़िए, अधिक से अधिक विद्यार्थी को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। दी गई आकृति में, दी गई आकृति में x का मान निकालना है। तो देखिए एक आकृति इसका दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है कुछ इस तरह से है, जल्दी देख लीजिएगा। इस तरह से एक आकृति है मित्र, यहाँ देख लीजिए आकृति आप जल्दी बना लीजिए, आकृति आप जल्दी क्या करेंगे बना लेंगे चित्र। और यहाँ पर देखिए P, यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है, यहाँ देख लीजिएगा P है, यहाँ Q है और यहाँ पे क्या है R है, R है, R है। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री दिया है, P दिया है 60 डिग्री और Q जो है ये 50 डिग्री दिया है। और आपको ये जो है X है, ये X का मान क्या करना है निकालना है। तो टेंशन नहीं लेना है, ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो पहले अच्छा से चित्र ये सब देख लेंगे और उसको बाद बनाएंगे। देखिए तो अगर मेरा ये निकल जाए मित्र, इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा या नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला अगर निकल जाएगा तो ये आपस में बराबर होगा। समूह कौन से, समूह कौन से ये निकालना है। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, आप जानते हैं। मतलब ये निकालने के लिए, ये वाला ये निकालने के लिए 180 में से, किसमें से 180 में से ये दोनों को जोड़ देंगे 60 और 50 को। तो 60 और 50 को 180 में जोड़ के क्या करेंगे घटा देंगे। 180 माइनस 6 5 कितना होगा तो 11 होगा, 6 5 क्या होगा तो 11 होगा, मतलब 11 पे 0 तो 110 हो गया। कितना हो गया 110। 180 में 110 घटा दीजिए, 180 में 110 घटाइएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। देख लीजिए तो ये जब 70 आ गया तो ये भी x का मान कितना हो जाएगा 70। कौन कौन से समूह कौन से, तो इसका आंसर राइट हो गया आपका सी नंबर। कौन हो गया सी नंबर। आगे बढ़ाते हैं, आगे क्या करते हैं हम लोग बढ़ाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देते हैं, ये फोटो चित्र को बना लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ाते हैं, आगे हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा 25 के बाद कौन सा 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे काम करेंगे 26 पे। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार पहले क्या कर लेंगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन तो ये बिंदु ये देखिए दिया हुआ है, इसका रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला देखिए होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही फॉर्मूला होता है। मतलब मेरे प्यारे भाई पहला को जोड़ दीजिए 0 + 8, 0 + 8/2 और इसका 6 और इसमें देखिए 0, इसका दूसरा ये है x1 ये है x2। तो ये दोनों को जोड़े 6 + 0, तो 6 + 0 बाई कितना 2। तो ये तो देखिए ये 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये कट जाएगा, ये कटेगा 4 और ये कटेगा 3, तो ये हो जाएगा यहाँ 4 बटा कितना 3, 4/3 देख लीजिए आंसर 4/3 आंसर 4/3 सॉरी 4,3 बटा नहीं 4, क्या होगा 3 होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम कॉपी पे बनाते चलिए, कमेंट भी करते रहिए। 26 के बाद आइए 27 में। 26 के बाद किस में आएंगे हम लोग 27 नंबर में। 27 में क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए। बीच के दूरी निकालना है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, आप जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं फॉर्मूला इससे भी मिल जाए तो सब सेम फॉर्मूला है, ये भी गलत नहीं है। y1 में से y2 भी घट सकता है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए डायरेक्ट इसको निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम निकाल देंगे। ये देखिए ये इसका जब दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट 8 - 4, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, नहीं तो पहला माइनस पहला और दूसरा माइनस दूसरा, पहला माइनस पहला और दूसरा माइनस दूसरा। तो पहला इसका देखिए दूसरा 8 - 4 का होल स्क्वायर और दूसरा माइनस दूसरा 2 - 6, 2 - 6 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। यहां जरा देखिए 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 4 गया क्या बचेगा 4 बचेगा, और 2 में से 6 गया तो -4 बचेगा। लेकिन 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -4 के भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 16 क्या होता है 32, 16 16 क्या होता है 32। तो 32 को लिख सकते हैं 2 × 16, देख लीजिए अच्छा से 16 16 32, 16 16 32, 2 × 16 कर दिए। 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4, ये √2, इतना इकाई रहेगा, मात्रक रहेगा, यूनिट, 4√2, 4√2, देख लीजिए आंसर 4√2। ए नंबर में आंसर है, ए नंबर में आंसर है, ए नंबर में आंसर है। साथ में बनाते चलिए, नोट करते चलिए, मन है तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आंसर इसका डी ये हो गया। अब 29 क्वेश्चन करेंगे। 50 के पहले आज रुकेंगे नहीं, 50 क्वेश्चन के पहले नहीं रुकना है, और स्पीड बढ़ाइए, और स्पीड बढ़ाइए, आप लोग जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में 28 में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर, बहुत सारा स्टूडेंट इसमें मान रखने लगेंगे कि साइन 60 का मान कितना होगा, मतलब रखेंगे, और कॉस 60 का भी मान रख के वो क्या करेंगे बनाएंगे, तब भी आंसर वो नहीं आएगा। तो उससे अच्छा डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो इसका मान कितना ले लेंगे 1 लेंगे। मतलब एंगल देखिए सेम होना चाहिए। यहाँ अगर साइन स्क्वायर 23 रहे और यहाँ कॉस स्क्वायर देखिए 23 रहे डिग्री में, तब इसका भी मान कितना होगा 1 होगा। मतलब अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में और प्लस में रहेगा, एंगल अगर सेम हो जाए तो उसका मान 1। जैसे देखिए एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तब भी इसका मान 1 होगा। मतलब एंगल कोण सेम होना चाहिए तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो गया सी। सही आंसर क्या हो गया सी। साथ में देखिए नोट करते चलिए, ये सब भी थोड़ा काम देगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। रिवीजन जितना होगा अभी आपका उतना ही आपके लिए क्या होगा फायदेमंद होगा। 29 नंबर देखिए, कौन नंबर 29 नंबर, 29 नंबर देखिए 29 को हम लोग हल करेंगे। 29 को रैखिक समीकरण युग्म में संगत रेखाएं होती है, पूछ रहा है क्वेश्चन, संगत रेखाएं होती है, संगत युग्म संगत तो रेखाएं होती है। सुनिए मित्र, अगर संगत होगा तो संगत होता है, इसका मतलब उसका हल होना चाहिए। तो हल होता है किसका किसका, एक प्रतिच्छेदी होता है उसका, एक प्रतिच्छेदी होगा उसका, और एक संपाती होता है उसका। समानांतर जो होता है उसका हल होता नहीं है, इसका कोई हल नहीं होता है। समानांतर जब रेखाएं होती है तब प्रतिच्छेदी और संपाती जब होगा तो उसका हल होगा, तो हल होगा तो वो क्या होगा संगत। तो इसका आंसर होगा प्रतिच्छेदी और संपाती। क्या बोले प्रतिच्छेदी और संपाती। डी नंबर आंसर हो गया, डी नंबर आंसर हो गया, डी नंबर। अगला क्वेश्चन पे नजर डाल रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे हम नजर डाल रहे हैं। अगला नंबर देखिए, अगला एकदम रुकना नहीं है, 30वां बढ़ गए, 30वां कह रहा है कौन सा पाद में है, कौन सा पाद में, तो अभी हम बताएं, अभी बताएं। पहला में होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। तो देखिए दोनों माइनस में तृतीय पाद में होगा। कौन सा पाद में होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है हमेशा, एक क्वेश्चन हमेशा क्या करता है पूछता है, ये दोनों माइनस में है तो तृतीय पाद में होगा, तृतीय पाद में होगा। इसका आंसर हो गया क्या सी नंबर। चलिए ये सब आएगा तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, यस या नो, यस या नो जल्दी टाइप करके भेजिए, कमेंट कीजिए यस या नो, गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ सर। आगे जरा देखिए, आगे जरा देखेंगे आप, 30 के बाद आ गया 31, 30 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 31। तो 31 पढ़ेंगे। त्रिभुज PQR दिया हुआ है और QR को S तक बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले देखिए एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ नाम है P और यहाँ है Q और यहाँ क्या है R। तो QR को S तक बढ़ा दीजिए, तो ये QR दिखा आपको, QR को S तक बढ़ाएंगे तो ये देखिए QR को हम S तक क्या किए बढ़ा दिए। अब इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण
PRS 120 है, PRS मतलब ये जो बाहर का कोण है PRS ये 120 डिग्री ये दिया है। चलिए QPR, Q P और R, QPR मतलब ये वाला, ये है 63 डिग्री। तो बोला PQR निकालिए, PQR मतलब ये कोण देखिए आपको क्या करना है, निकालना है। ये एक सम मान लिए, ये कोण आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए 8 क्लास में ही पढ़ना था कि बहिष्कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब बाहर वाला कोण दोनों भीतर वाला और सामने रहना चाहिए, इसका बगल वाला के छोड़ के बाहर वाला कोण दोनों भीतर वाला के कोण के क्या होगा, योगफल के बराबर होगा। मतलब x + 63 और बराबर 120। तो x का मान 120 और उस तरफ जाएगा -63। तो ये घटा दीजिए और आंसर बता दीजिए कौन सा आएगा। जल्दी घटा दीजिए, जल्दी घटाइए। देखिए 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 बच गया। 11 में से 6 जाएगा तो 11 में से 6 गया तो 5, ये 57 डिग्री आ जाना चाहिए इसका आंसर। तो ये है बी। देखिए कहीं कहीं जल्दीबाजी में हमसे घटाने में, गुना करने में, आंसर मारने में, कुछ बोलने में मिस्टेक से, गलती से निकल जाता है। तो कमेंट करके पूछ लेना है कि क्या सही होगा। जल्दी करेंगे यहाँ पे, जल्दी इस फोटो को बना लीजिएगा एक बार, जल्दी कीजिए। अगला क्वेश्चन 31 का हो गया, 32 के करेंगे। 50 के पहले रुकना नहीं है, 50 के पहले एकदम मोबाइल नहीं छोड़ना है, 50 के पहले मोबाइल छोड़ना नहीं। यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। कह रहा है त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, तो कोण समद्विभाजक लिए मतलब ये जो हुआ कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, तो बराबर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, तब विपरीत भुजा को समद्विभाजित माने इसको भी 2 बराबर भागों में ये क्या कर दिया, बांट दिया। 2 बराबर भागों में क्या किया, बांट दिया। तो बोल रहा है कि त्रिभुज होगा। ये त्रिभुज आखिर में होगा तो होगा कैसा, यही बोल रहा है। तो इसका देखिए आंसर याद कीजिए, इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या इसका आंसर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा आंसर हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए आगे नंबर, ये देखिए ये समद्विभाजक है जो कोण को 2 बराबर भागों में बांटा और भुजा को भी 2 बराबर भागों में क्या किया, बांटा। तो ये दोनों जो त्रिभुज होगा, ये वाला ये दोनों त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए अगला नंबर करते हैं। 32 के बाद 33 में चलते हैं। 32 के बाद 33 में आइए, 33 में। तो क्वेश्चन पढ़िए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज किसमें, एबीसी में। तो एक पहले हम लोग क्या ले लेंगे, त्रिभुज ले लीजिए। वो सबसे पहले क्या लेना है, त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज ले लेंगे, इसका नाम है क्या, ABC और DE समानांतर BC दिया है। देख लीजिए DE समानांतर BC, यहाँ देखिए DE समानांतर क्या है, BC। AD बटा DB 2/3 है। AD बटा DB कितना है, 2/3। तो AE बटा क्या निकालना है, EC। AE बाई EC का क्या मान निकालना है, तो दोनों आपस में बराबर होता है। देखिए अगर DE समानांतर BC है, DE समानांतर क्या है, BC, तो थेल्स परमेश है। कौन परमेश है, थेल्स जी बोले थे। कौन बोले थे, थेल्स परमेश है। ऊपर बटा नीचे बराबर ऊपर बटा नीचे, ऊपर बटा नीचे बराबर ऊपर बटा नीचे। AD बटा DB बराबर AE बटा क्या है, EC है। तो आप जरा देखिए AD बटा DB का मान क्या है, AD बटा DB का मान कितना है, 2/3। तो यहाँ हो गया देखिए AE बटा कितना, EC। तो AE बाई EC का मान 2 बटा कितना हो जाएगा, 3। सेम हो जाएगा, बी नंबर सेम आंसर आ गया, 2/3। इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान दीजिएगा। 33 के बाद आ जाएंगे हम लोग किसमें, 34 में। 33 त्रिभुज ABC और DF, त्रिभुज ABC और DF में ये देखिए दिया हुआ है। और ये त्रिभुज समरूप भी है, समरूप भी त्रिभुज है। तो कह रहा है कि कौन सा सत्य होगा। मतलब मित्र 2 त्रिभुज दिया हुआ है। कितना त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए 2 त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं। 2 त्रिभुज आपका दिया हुआ है, एक का नाम दिया है ABC और एक का नाम दिया है आपका DEF। तो चलिए 2 त्रिभुज हम ले लेते हैं। उसके बाद कह रहा है इसका भुजाएं जो है समानुपाती में है। मतलब AB बटा DE,
तो ए बी देखिए, ए बी और बटा क्या है इसका डी है, ए बी बटा क्या है डी, और एक बी सी बटा एफ बी सी और बटा एफ डी है। तो ये देखिए बी सी है, तो इस पर डबल मार्क कर देते हैं, बी सी बटा एफ डी देखिए ये है, ये दोनों बराबर है। तो सुनिए, ये दोनों भुजा के बीच का कोण कौन सा हुआ, तो ये बी है, ये देखिए बी ये, और इसका दोनों भुजा का बीच का कोण कौन सा है, तो डी, तो बी बराबर डी हो जाएगा, बी बराबर क्या होगा डी। तो इसमें आंसर कहां है, बी बराबर डी, देख लीजिए सी नंबर में बिल्कुल राइट आंसर हो गया, बी बराबर डी, यही आपका क्या है आंसर है। अच्छा समझ लीजिए, अच्छा समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 34 के बाद 35 में आएंगे। 34 के बाद 35 में ऐसा क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में भी पूछ देता है, ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी क्या करता है, पूछ देता है। तो जरा ध्यान दीजिए, आकृति इतना में, तो सबसे पहले आकृति बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, आकृति इसका। तो देखिए एक इसका आकृति दिया हुआ, इसका एक आकृति है, ये वृत्त है, और ये देखिए यहां से ऐसे स्पर्श रेखा गया है, और ये देखिए आपका इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से आकृति आपका दिया हुआ है, और ये देखिए ये, और ये तो कह रहा है कि ओपी नाम दिया है, देखिए यहाँ पे क्यू दिया है, वहाँ यहाँ ओ दिया है और यहाँ पी दिया है। इसी चित्र में आपका ओपी क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा मित्र, क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक ओ क्यू है मेरा 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू, तो ये देखिए ये मेरा है ओ क्यू, ये वाला, तो ये हो गया मेरा कितना है 3 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। उसके बाद पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू देखिए, ये देखिए पी क्यू, ये देखिए पी क्यू, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो हमसे पूछ रहा है ओपी पूछ रहा है, ओपी ये निकालना, ये देखिए ओपी। तो आपको याद होना चाहिए, याद भी होगा कि ये त्रिज्या के और छोर बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरता है, तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, माने समकोण होता है। कितना डिग्री होता है, समकोण। यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का। फिर से सुनिए, अगर कोई देखिए वृत्त है और त्रिज्या के छोर बिंदु से अगर स्पर्श रेखा गुजरता है, तो दोनों तरफ कितना डिग्री का कोण बनाए, कहीं भी देखिए जाएगा तो 90 डिग्री का ही क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो ये है आपका क्या, कर्ण हो गया। ये क्या है, तो कर्ण है, क्या है, कर्ण है। चलिए तो आप जानते हैं कि ओ ये हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर, ये उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर बराबर लटकल का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो ये तो देखिए ऑब्जेक्टिव है, हम डायरेक्ट बना देंगे। तो ये देखिए ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी या पी क्यू का स्क्वायर, और बराबर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर। तो ये हो गया कर्ण। ऐसे भी देखिए कर्ण का जो होता है यहाँ पे अगर वैल्यू रख दीजिएगा, तो ओ क्यू देखिए कितना है, ओ क्यू है 3 का स्क्वायर, और पी क्यू इसमें देखिए कितना है 4 का स्क्वायर, और ये हो गया ओपी का स्क्वायर। तो ये देखिए 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 कितना हो गया 25, और ये हो गया ओपी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा तो आप जानते हैं कि रूट में हो जाएगा, तो 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट कितना होता है, तो 5। इसका आंसर बिल्कुल 5 सेंटीमीटर होगा। ऐसे भी जब आपको पता चल गया कि हमको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण, तो कर्ण का डायरेक्ट एच बराबर लगा देंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों में से एगो कोई लंब होगा और एक कर्ण होगा, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 कितना 25, और 25 का आप जानते हैं कितना होता है 5। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बड़ा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और छोटा को साथ साथ बनाते चलिए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए 35 के बाद 36, 35 के बाद कौन सा करेंगे, 36 करेंगे। 35 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 36 नंबर। 35 के बाद 36, 50 के पहले रुकना नहीं है, 50 के पहले रुकना नहीं है। एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कभी एक्स अक्ष से पूछेगा और कभी यहाँ पे वाई अक्ष भी पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे ले लीजिए, 8 और 12 दोनों प्लस में, इसलिए प्रथम पाद में स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, ये पी है। 8 कौमा क्या 12। आप जानते हैं, आप भली भांति क्या करते हैं, जानते हैं कि मूल बिंदु से
ये दूरी जो होता है वो x होता है और ये जो होता है वो क्या होता है, y होता है। तो ये देखिए ये है जो x का मान है और ये है जो किसका है, y का। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है मित्र ये 8 है और ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है ये कितना है, 12 है। कितना है, 12। तो बोल रहा है x अक्ष से इस बिंदु का दूरी, तो x अक्ष तो यही नहीं है जी, x अक्ष क्या यही वाला x अक्ष है। तो x अक्ष से उस बिंदु का दूरी देखिए कितना है, 12। कितना हो गया, 12। मतलब देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 12। अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला बता देना है और y अक्ष से पूछे तो x वाला बता देना है। क्लियर है, क्लियर है। अगर x, यही देखिए यहां पूछता y अक्ष से दूरी तो x वाला बता देते कितना, 8, लेकिन यहां पूछा x वाला तो कौन बता दिए, y वाला। याद रहेगा। चलिए आंसर इसका हो गया 12, मतलब बी नंबर। कौन सा आंसर हो गया इसका, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे अगला, 36 के बाद 37, 36 के बाद क्या, 37। बड़ी आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जवाब भी है। एक बार पहले पढ़िए और कमेंट कर दीजिए, पढ़िए और कमेंट कीजिए, पढ़िए और कमेंट कीजिए। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो यही तो अभी देखिए हम बता रहे थे, यही बता रहे थे कि अगर कोई वृत्त है और ये कोई स्पर्श रेखा है और ये कोई क्या है, त्रिज्या है। अगर त्रिज्या के निचला बिंदु से कोई स्पर्श रेखा जाता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों तरफ 90 का बनेगा। मतलब इसका आंसर सी हो गया। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा से गुजरने वाला त्रिज्या जो है उस पर क्या होती है, लंब होती है। चलिए अगला नंबर, अगला नंबर का बात कर रहे हैं हम, अगला का बात करेंगे। ये 37 के बाद 38, 37 के बाद 38। जब तक 50 नहीं पहुंचेंगे जब तक आज दम नहीं लेना है और आप लोग के भी मोबाइल नहीं छोड़ना है, मोबाइल एकदम नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 38। ये देखिए ये दी गई आकृति में, तो एक आकृति देखिए दिया हुआ है, इसका एक आकृति में आकृति दिया हुआ है। सबसे पहले क्या बना लीजिए इसका आकृति, जल्दी जल्दी कॉपी निकाल लीजिए और कलम भी निकाले हुए रहिए और सबसे पहले आप आकृति ले लीजिए। सबसे पहले क्या ले लीजिए, आप आकृति ले लीजिए। सबसे पहले आकृति ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से और यहाँ मिल गया। ये दोनों स्पर्श रेखा, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा। तो यहाँ देखिए टी और यहाँ पी, एक स्पर्श रेखा टीपी है और एक तो जानबे करते होंगे तो टीक्यू होगा। और यहाँ देखिए इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से। और ये दिया हुआ है 50 डिग्री। देखिए पी टी क्यू 50 डिग्री है, पी टी क्यू कितना है, 50। कहाँ गया, पी टी क्यू। तो ये जो एंगल दिया है मित्र ये कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है, डिग्री में होगा। और पीओ क्यू, पीओ क्यू, पी 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 ओ क्यू, ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ये हम लोग को क्या करना है, तो निकालना है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, अभी हम बोल रहे थे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ये भी देखिए त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा गया तो यह यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90। तो नहीं निकलेगा। चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना, 360। तो सबको जोड़ दीजिए, x प्लस 90 डायरेक्ट जोड़ रहे हैं हम। देखिए 90 डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो 90 हो गया 180 हो गया। ठीक है, 90 कितना हो गया, 180 और प्लस कितना हो गया, 50 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। यहाँ देखिएगा x बराबर उस तरफ जाएगा तो 360 और माइनस 180 और माइनस हो जाएगा कितना आपका, 50। तो यहाँ देखिए 360 में 180 जाएगा तो 180 ही बचेगा और माइनस 50, तो ये घटाएगा तो 0। 18 में से 5 घटा दीजिए, 18 में से क्या कीजिए 5 तो 13, तो 130 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 130 डिग्री। तो इसका आंसर देखिए ए नंबर आपका बिल्कुल झलक रहा है, दिख रहा है, झलक दिखला जा। एक बार ये आंसर क्या हो जा, आ जा। तो ये आंसर क्या है इसका, ए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट तरीका भी है। अगर ऐसा रहा तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दिया हुआ रहे और ये निकालना है, चाहे ये दिया हुआ रहे और ये निकालना है, तो ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये दोनों का योग। क्वेश्चन नंबर 39 सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ये दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका पी आर क्यू थीटा है। यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज पी
Q और ये दिया है R। तो इसमें हम ले लेते हैं कितना, ये है आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 90 डिग्री। और PRQ, आर जो ये कौन बोल रहा है, आर के बारे में, किसके बारे में बोल रहा है, आर के बारे में बोल रहा है। ये थीटा है, क्या चीज है, थीटा। और PQ3 है, देखिए PQ3 है। PQ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ये देखिए PQ इसमें कितना दिया हुआ है, 3। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। और PR जो दिया हुआ है वो देखिए कितना है, 6 है, 6। तो आपको पूछ रहा है थीटा का मान बताइए, थीटा का। तो 90 के सामने आप जानते हैं H होता है, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, H होता है। थीटा के सामने क्या होता है, P, और जो शेष बच गया B। तो H और P किस में होता है, तो साइन में और कोसेक में। तो साइन लगा देंगे हम, साइन थीटा इक्वल टू P बाई कितना, H। और P है देखिए ये, सॉरी हाँ, P कितना इसका 3 है और H कितना है देखिए 6 है। तो हम वैल्यू रख दिए, देख लीजिए अच्छा से देख लीजिए। ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये बचा 1/2, 1/2 साइन थीटा है। 1/2 किसका मान होता है, तो ये कॉस, ये सॉरी 1/2 होता है किसका, साइन 30 का। किसका होता है, साइन 30 का। तो देखिए साइन बराबर है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा, ये थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इसमें थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। आंसर ए नंबर आंसर हो जाएगा। 39 का आंसर बिल्कुल सही कौन सा हो गया आपका, ए 30 डिग्री। देख लीजिए यहाँ साइन देखिए बराबर हो गया, साइन बराबर हो गया, तो थीटा क्या हो गया, बराबर। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन 39 के बाद हम लोग कौन सा करने वाले हैं, 39 के बाद हम लोग करेंगे 40 नंबर। 50 के पहले छोड़ना नहीं, 50 के पहले एकदम रुकना नहीं है, 50 क्वेश्चन करना ही करना है। tan है बराबर देखिए दे दिया है ये 3/4। तो कॉस का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है। तो देखिए tan का फॉर्मूला होता है P बटा कितना, सॉरी tan का जो फॉर्मूला होता है P बाई बी, P बाई कितना होता है B। तो इसमें देखिए H नहीं है, तो सबसे पहले हमको H निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा। तो H होता है जानते हैं P² प्लस B², P² प्लस B²। तो P है देखिए 3 और B है देखिए 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 के कितना हो गया 5। तो ये H निकल गया। और कॉस का निकालना है, देखिए कॉस का मान निकालना है। तो कॉस का होता है B/H। तो B देखिए B इसका कितना था, तो P बाई B, तो ये 4 है। देखिए B जो है 4 है और H कितना निकाल चुके हैं 5। तो 4/5 आंसर देख लीजिए कौन सा आंसर, देख लीजिए और कमेंट कर दीजिए कौन सा आंसर होगा। तो 4/5 B नंबर इसका राइट क्या है, आंसर है। जल्दी कीजिएगा, जल्दी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। अगला क्वेश्चन पे 40 के बाद 41 में आ जाइए। 40 के बाद 41 में, 40 के बाद 41। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा, ऐसा बटा वाला क्वेश्चन डिग्री में रहता है, तो ज्यादातर का आंसर कितना होता है, 1 होता है। ज्यादा का आंसर क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। देख लीजिए कॉट यहाँ कितना है 44, कॉट कितना है 44। और यहाँ देखिए tan कितना है 46 है। तो कुछ नहीं, ऊपर में से नीचे घटाना है, ऊपर ये नीचे में से ऊपर को क्या कर देना है, घटाना है। 90 में से 90 माइनस नीचे वाला, 90 माइनस नीचे वाला 46। मतलब कि 90 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 44 बचेगा। और कितना बचेगा जी, 44 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 46। और यहाँ देखिए यहाँ बच गया आपका tan कितना 46। इसको ज्यों का त्यों हम क्या किए, लिख दिए। 90 में चेंज होता है, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला ही होता है कॉट 90 में चेंज। तो ये 90 में चेंज, तो कॉट किस में, tan में। तो यहाँ हो जाएगा tan 46 और यहाँ भी tan 46। तो ये कट जाएगा, कितना आंसर आया इसका 1। मतलब ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका डायरेक्ट आंसर इसका क्या मार देना है 1। ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए अगला नंबर 41 के बाद 42। अब मात्र 8 क्वेश्चन बचेगा। अब 8 क्वेश्चन बचा। निम्नलिखित में सबसे अधिक कौन है, किसका मान सबसे अधिक है। तो मान आपको याद रहना चाहिए, tan का मान 1 होता है। tan का मान क्या होता है 1। और sin 45 का मान होता है 1/√2। और देखिए sin 30 का मान कितना होता है 1/2। और cos 90 का मान होता है 0। तो सबसे ज्यादा मान इसका में कितना है, तो सबसे ज्यादा तो 1 ही होगा, सबसे ज्यादा 1 है। तो tan 45 का सबसे किसका मान अधिक है, तो एक tan 45 का इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 43। अब 7 क्वेश्चन बचेगा, अब 7 क्वेश्चन बचेगा, अब छोड़ना नहीं है। अब
कुल कितना क्वेश्चन बचने वाला है? 7 क्वेश्चन मात्र बचेगा। 50 करके ही हम लोग क्या लेंगे? चैन का सांस लेंगे। यहां देखिए, एक वृत्त की परिधि दिया है, परिधि दिया है तो इसका त्रिज्या निकालना है। परिधि मतलब 2 पाई आर दिया है, देखिए परिधि मतलब 2 पाई आर, तो परिधि दे दिया है देखिए 88। अरे परिधि कितना दिया? 88, तो परिधि मतलब 2 पाई आर, परिधि मतलब कितना? 2 पाई आर। ऑब्जेक्टिव जितना शॉर्ट आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 44 बार में कट गया, कितना बार में कटा? 44 बार में। यहाँ देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7, और ये आपका क्या है? आर है, तो ये 44। देखिए 22 दूनी कितना होता है? 44, 22 दूनी कितना होगा? 44, 22 दूनी 44, और ये देखिए 7 यहाँ गुना हो जाएगा तो आर निकल जाएगा। 7 दूनी कितना? 14, 7 दूनी कितना? 14। देख लीजिए आंसर इसमें कौन सा है? तो बी नंबर आपका राइट क्या है? आंसर है बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर। 7 दूनी कितना? 14। तो यही आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते चलिए, और नहीं तो साथ में बनाते भी चलिए और कमेंट भी करते चलिए। गर्दा उड़ा देना है। क्या उड़ाना है? गर्दा। 43 के बाद 44, मात्र 6 क्वेश्चन उसके बाद बचेगा हम लोग के पास। 43 के बाद आ जाएगा कितना? 44, 44, 44, 44। उसके बाद 6 क्वेश्चन बच रहा है। इतना देखिए एक समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू, साइन पी प्लस क्यू का मान निकालना है। देख लीजिए, सबसे पहले फोटो बनाना पड़ेगा, सबसे पहले फोटो बनाना पड़ेगा। यहां देखिए पी आर क्यू क्या है? पी क्यू आर है। क्या चीज है? पी क्यू आर। लेकिन आर बोल रहा है समकोण है, आर समकोण है, आर। तो सबसे पहले हम आर यहां ले लेंगे और ये ले लेंगे कितना? 90 डिग्री। उसके बाद यहां ले लिए पी और यहां क्या ले लिए? क्यू। उसके बाद देखिए यहां पे अच्छा समझ लीजिए पहले इसको। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर कितना है? 90 डिग्री। आर 90 डिग्री है तो साइन पी प्लस क्यू बोल रहा है। देखिए साइन पी और ये प्लस क्यू, ये और ये एंगल का योग का साइन में पूछ रहा है। तो देखिए मित्र, साइन पी प्लस कितना हो गया? क्यू हो गया। तो एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना? तो 180 होता है, तो ये ऑलरेडी 90 है, तो ये दोनों जोड़ के क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 90 होगा। कैसे होगा? तो देख लीजिए, एंगल P अब प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q अब प्लस एंगल R इक्वल टू हो जाएगा 180। देख लीजिए अच्छा से, देखिए तो यहां देखिए एंगल P और प्लस एंगल Q को हमको रखना है, और R देखिए R दे दिया है आपको 90 डिग्री, R 90 है, तो यहां R 90 हो गया। R कितना हो गया? 90। तो उस तरफ जाएगा तो 180 में 90 घटेगा। अरे उस तरफ जाएगा तो 180 में 90 क्या होगा? घटेगा। तो ये घट कर कितना आएगा? 180 में 90 जाएगा तो 90, मतलब P प्लस Q जो आया वो 90 आया। तो P प्लस Q के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 90। और साइन 90 का मान कितना? 0 नहीं 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इसका आंसर हो गया 1। देखिए बी नंबर इसका क्या है? आंसर। बी नंबर इसका क्या हो गया? आंसर। बी नंबर इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे 44 के बाद 45। 45 के लिए आप लोग तैयार रहिए, 45 के लिए एकदम आप लोग क्या रहिए? तैयार रहिए। अब मात्र 5 क्वेश्चन बचेगा, अब 5 क्वेश्चन बचेगा। 50 एकदम पूरा करने वाले हैं, 50 पूरा करने वाले। ये देखिए ये देखिए, तो अल्फा के यहां से मान निकाल लीजिए। तो ये 15 चौक कितना हो जाएगा? 15 चौका कितना होगा? 15 चौका 60 हो गया। अल्फा निकल गया, अल्फा 15 चौका 60। तो इसका मान निकालना है। √3 और कौशेक 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 कौशेक, अल्फा के जगह क्या रखेंगे? 60। तो यहां देखिए √3 और कौशेक 60 का आपका मान याद रहना चाहिए। तो कौशेक 60 का होता है, कौशेक 60 का जो होता है वो होता है 2/√3। तो ये कर जाएगा। तो क्या बचा? देखिए 2 इसका आंसर। देखिए 2 आंसर जल्दी मिलाइए। आंसर इसका 2 मिला लीजिए जल्दी, कौन सा होगा? तो ये आंसर इसका है 2। देख लीजिए अच्छा से। अल्फा निकाले, 15 चौका कितना हुआ? 60। √3 रखे, कौशेक अल्फा निकाल चुके हैं हम 60 का मान होता है कौशेक 60 का 2/√3। √3 कटा तो कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। चलिए अगला नंबर 45 के बाद 46 में आइए। 45 के बाद 46 में आ जाएंगे हम लोग। R1 और R2 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का योग होगा। R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 को देखिए वृत्त है, इसका त्रिज्या देखिए R1 है और इसका त्रिज्या क्या है? R2 है, और ये दोनों को जोड़ दिया गया है। ये दोनों को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया। तो एक इससे क्या बनाया गया है? नया वृत्त बनाया गया है। तो बोल रहा है कि इसका इसका त्रिज्या, तो त्रिज्या ये इसका R त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या क्या होगा? इसका त्रिज्या क्या होगा? R। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr², तो 1 हो जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा πr², लेकिन यहाँ 2 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? πr², लेकिन यहाँ πr² रह जाएगा। पाई क्या है? कॉमन है,
पाई पाई क्या है, कॉमन, तो पाई हम ले लिए कॉमन, तो यहाँ R1 का स्क्वायर प्लस देखिए R2 का स्क्वायर और इधर बच गया पाई R का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ कट गया तो ये हो गया आपका पाई पाई खत्म। तो देखिए क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर, देखिए ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया आर स्क्वायर बराबर, ये देख लीजिए किसमें आंसर है, आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। हमको लगता है यही सी नंबर इसका क्या है आंसर। देखिए आर का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, सी नंबर इसका आंसर है, सी नंबर इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे 46 के बाद 47 में आ जाएंगे हम। 46 के बाद 47 में अब मात्र 3 क्वेश्चन बच रहा है, अब मात्र 3 क्वेश्चन, और ये भी इजी है, ये भी इजी आ गया, ये भी जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। साइन 90, तो ये तो डायरेक्ट हो जाता है कौ से, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौ से डी हो गया इसका आंसर, क्या हो गया डी। कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या हो गया डी, इसका आंसर क्या हो गया डी। अगला क्वेश्चन जैसे ही आएगा उसका 48, उसके बाद 2 क्वेश्चन मात्र बचेगा, 2 क्वेश्चन बचेगा। ये देखिए 48, इसको जल्दी बनाइए कॉपी पे, जल्दी बनाइए और इसका आंसर भेजिए। कॉपी पे बनाकर क्या भेज दीजिए आंसर, कॉपी पे जल्दी बनाइए और इसका आंसर हमको क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। कह रहा एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी के लिए, सीढ़ी लगाने के लिए पहले जमीन चाहिए और एक दीवार चाहिए, तो हम ले लिए एक जमीन एक लिए दीवार, इस पर खड़ा कर देंगे क्या, सीढ़ी। अरे क्या खड़ा कर दिए हम इस पे, तो सीढ़ी खड़ा कर दिए, जरा ध्यान दीजिएगा, सीढ़ी खड़ा हो गया है, सीढ़ी क्या कर दिए हैं खड़ा। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, तो सीढ़ी के जो लंबाई है ये 15 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई कितना है 15 मीटर। अरे कितना है जी, तो 15 मीटर है, चलिए 15 मीटर दे दी। उसके बाद ये सिर तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार के साथ, नीचे नहीं, भूमि के साथ नहीं, दीवार के साथ, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो बोल रहा है कि दीवार की ऊंचाई निकालिए। दीवार ये वाला कितना ऊंचाई, यही क्या करना है निकालना है, यही कितना ऊंचाई हमको क्या करना है निकालना है। तो ये मान लेते हैं x है, क्या है x, तो हमें बताइए ये 90 डिग्री होगा, और क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90, तो 90 के सामने ये h होगा, और अगर ये थीटा है तो ये P होगा, और ये होगा क्या B। तो हमको B और H चाहिए, तो B और H कॉस में होता है, नहीं तो सेक में, तो लगा देंगे हम कॉस 60, थीटा कितना है कॉस 60, तो थीटा है 60 डिग्री, तब B बटा क्या होता है H, तो B देखिए कितना है x और H कितना है मेरा 15, H कितना है 15, कॉस 60 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा x बटा कितना 15। ये देखिए 15 इधर गुना हो जाएगा आकर, 15 भागा सीधर आ जाएगा गुना में, तब 15/2 हो जाएगा, और ये x, तो देखिए 15 का आधा बताइए, 15 के आधा कितना होता है 7.5, 15 का आधा 7 दूनी 14, 7.5, ये हो गया 7.5 मीटर, 7.5 मीटर आंसर, 7.5 मीटर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, स्क्रीनशॉट जल्दी लेंगे, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला हम बढ़ा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो साथ साथ में क्या करते चलिए, लिखते चलिए। 48 के बाद हम लोग आ जाते हैं किसमें 49 में, 49, उसके बाद मात्र आपको एक क्वेश्चन बचेगा, एक क्वेश्चन बचेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आवे, ऐसा क्वेश्चन अगर आवे तो उसका मान भी कितना होता है 1 ही होता है, इसका मान भी कितना होता है 1। काहे बोल रहे हैं हम, क्यों बोल रहे हैं ऐसा देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ कितना है कॉट 1 डिग्री है, I/2, इसको चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कीजिए, हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 और -1, अगर 90 में से 1 घटाइएगा तो 89 ही बचेगा, 90 में से 1 घटाइएगा तो 89, तो 89 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा कॉट 1 को 1 रहने दीजिए, नहीं तो कॉट को ऐसा कीजिए 1 बटा हम tan लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। और देखिए 90 में चेंज कॉट किस में, तो tan में हो जाएगा, tan, और यहाँ कितना डिग्री 1 डिग्री, तो ये देखिए tan कटा तो कितना बचा 1, कितना बचा 1 1 1 1, तो इसका आंसर इसलिए हम बोले 1। ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर भी कितना होता है 1, इसका आंसर कितना होता है 1। अब मात्र एक क्वेश्चन 50वां अर्धशतक पूरा होने वाला है, अर्धशतक हम लोग के अब क्या होने वाला है पूरा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, और 50 नंबर का है ये क्वेश्चन कि पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण, तो इसका होता है 4 पाई r² होता है, क्या होता है 4 पाई स्क्वायर।
गोले का, और ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अर्धगोला का ये है क्या, टीएस से टोटल सरफेस एरिया, और अर्धगोले का सीएस से वर्ग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन आपका, तो इसका तो 4 पाई स्क्वायर होगा, क्योंकि गोला का पूछा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी नंबर आंसर हो गया। डी नंबर क्या हो गया आंसर। अब देखिए 50 क्वेश्चन कल भी हम लोग करेंगे, 50 क्वेश्चन का सेट कल भी हम लोग करेंगे। तो आप अच्छी तरीका से जुड़े हुए रहिए दिशा क्लासेस के चैनल से। आपको एग्जाम तक 90 मैथ में 90 से ऊपर का तैयारी करवाने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। 90 से ऊपर का तैयारी हम करवा देंगे। अधिक से अधिक अपना दोस्तों को बताइए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और पढ़ने के लिए क्या कीजिए, बताइए कि दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। तब तक आप लोग से हम लेते हैं विदा। कल फिर 50 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।